नमस्कार साथियों, बालाजी शैक्षणिक संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज अपन पढ़ेंगे परिवार के बारे में। परिवार की परिभाषा क्या होती है, परिवार के प्रकार क्या होते हैं, इसके बारे में अपन आज जानकारी करेंगे। परिवार की परिभाषा सबसे पहले ऑर्गन और निम्नकोफ के अनुसार। ऑर्गन और निम्नकोफ में परिवार पति पत्नी और बच्चों सहित एक संघ होता है। ऑर्गन और निम्नकोफ ने बताया कि परिवार उसे कहते हैं जिसमें पति पत्नी रहते हैं। पति पत्नी मिलकर एक जो संघ बनता है उसे परिवार कहा जाता है। उसके बाद मैकाइवर और पेज के अनुसार परिवार उस समूह को कहते हैं जो यौन संबंधों पर आधारित हो, जो कि इतना छोटा होता है कि उसमें बच्चों का पालन और पोषण आराम से हो सकता है। मैकाइवर और पेज ने कहा कि परिवार उस समूह को कहते हैं जिसमें जो यौन संबंधों पर आधारित हो। यौन संबंधों पर आधारित होने से उनमें बच्चों का जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उन बच्चों का पालन पोषण आसानी से हो सकता है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे परिवार के प्रकार के बारे में। परिवार के प्रकार क्या क्या होते हैं। परिवार को मुख्य रूप से 5 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया, 5 भागों में बांटा गया। पहला है सत्ता के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है स्थान के आधार पर, चौथा है विवाह के आधार पर और पांचवा सदस्यों की संख्या के आधार पर। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे सत्ता के आधार पर। सत्ता के आधार पर परिवार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पितृसत्तात्मक परिवार, एक होता है मातृसत्तात्मक परिवार। पितृसत्तात्मक परिवार उसे कहा जाता है जिसमें परिवार की संपूर्ण सत्ता होती है जो पिता के हाथ में होती है। जैसे अपना कोई परिवार है, उस परिवार का संचालन कौन करता है? अपने घर में परिवार का संचालन जैसे अपने पिताजी के द्वारा होता है तो वो पितृसत्तात्मक परिवार हो गया। ठीक है। दूसरा है मातृसत्तात्मक परिवार। ऐसे परिवार जिसमें परिवार की सत्ता की प्रमुख जो मुख्य रूप से भूमिका होती है वो माता के हाथ में होती है। परिवार का संचालन माता के द्वारा किया जाता है, उसे मातृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। उसके बाद है वंश के आधार पर। वंश के आधार पर परिवार 4 प्रकार का होता है। एक होता है मातृवंशी परिवार, एक होता है पितृवंशी परिवार, एक होता है उभयवंशी परिवार, एक होता है द्विनामी परिवार। पहला है मातृवंशी परिवार। मातृवंशी परिवार उसे कहते हैं वह परिवार जिसमें वंश का नाम माता के नाम पर हो। ठीक है। जैसे कोई परिवार है उसमें माता पिता रहते हैं तो मातृसत्तात्मक परिवार वो होगा जिसमें वंश परिवार के वंश का नाम माता के वंश के नाम पर चलेगा। ठीक है। तो उसे कहेंगे अपन मातृवंशी परिवार। दूसरा है पितृवंशी परिवार। पितृवंशी परिवार वो होते हैं जिसमें वंश का नाम पिता के परिवार के आधार पर होता है। जो पिता का वंश होता है पहले से उसके आधार पर जो नाम चलता है वो होता है पितृवंशी परिवार। उसके बाद आता है आपका उभयवयी परिवार। उभयवयी परिवार वह होता है जिसमें माता और पिता दोनों के वंश को छोड़कर कोई अन्य निकट का संबंधी होता है, उसके वंश के आधार पर अगर नाम चलता है तो उसे कहते हैं उभयवयी परिवार। और लास्ट चौथा आता है आपके द्विनामी परिवार। द्विनामी परिवार वह होता है जिसमें माता और पिता दोनों के वंश का नाम चलता हो, उसे कहते हैं अपन द्विनामी परिवार। उसके बाद आता है आपका तीसरा स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर मतलब पितृस्थानीय परिवार, मातृस्थानीय परिवार और नव स्थानीय परिवार। पितृस्थानीय परिवार वह होते हैं जिसमें नव वधु और वर दोनों की शादी होती है। शादी होने के बाद जो पत्नी होती है वो पति के घर पर निवास करती है तो वो परिवार कहलाते हैं पितृस्थानीय परिवार। नेक्स्ट आता है मातृस्थानीय परिवार। मातृस्थानीय परिवार उसे कहा जाता है जिसमें नव वधु और वर शादी के बाद वर मतलब होता है जो अपनी पत्नी के वहां रहता है, मतलब अपने ससुराल में जाके रहता है। तो वैसे परिवार होते हैं वो कहलाते हैं मातृस्थानीय परिवार। और नवस्थानीय परिवार वह होते हैं जिसमें नव वधु और वर की शादी होती है। शादी होने के बाद वो अपना अलग ही एक स्थान पर रहना शुरू कर देते हैं, अलग रहते हैं, वो होते हैं नवस्थानीय परिवार। उसके बाद आता है विवाह के आधार पर परिवार। विवाह के आधार पर परिवार 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एक विवाह परिवार, दूसरा होता है बहुविवाह परिवार, तीसरा होता है बहुपति विवाह परिवार, चौथा होता है बहुपत्नी विवाह परिवार। पहला है एक विवाह परिवार। एक विवाह परिवार वह परिवार होते हैं जिसमें मतलब शादी होती है तो वो एक ही शादी होती है। एक शादी के बाद जो परिवार बनता है वो होता है एक विवाह परिवार। ठीक है। बहुविवाह परिवार में क्या होता है कि लड़का कोई या तो एक या एक से अधिक लड़कियों से शादी कर ले, ठीक है, तो वो हो गए बहुविवाह परिवार। फिर आता है बहुपति विवाह। बहुपति विवाह वह होते हैं जिसमें क्या होता है कि एक लड़की एक से ज्यादा पति रखती है। ठीक है। तो वैसे जो परिवार बनते हैं वो क्या कहलाते हैं बहुपति विवाह। ठीक है। फिर आता है बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह में वो होते हैं जैसे कोई लड़के की शादी होती है तो लड़का एक से ज्यादा शादी कर रहे हैं, तो वैसे जो परिवार बनते हैं वो कहलाते हैं बहुपत्नी विवाह। उसके बाद आता है सदस्यों की संख्या के आधार पर। सदस्यों की संख्या के आधार पर एक होता है एकाकी परिवार, एक होता है संयुक्त परिवार। एकाकी परिवार वह परिवार होते हैं जिसमें पति पत्नी एवं उनके बच्चे रहते हैं, तो वो परिवार होते हैं एकाकी परिवार। ये इनमें सदस्यों की संख्या कम होती है, ये सामान्यतः छोटे परिवार कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आपका संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार वह परिवार होते हैं जिसमें सदस्यों की संख्या 2 या 2 से अधिक
मतलब सारे, जैसे मान लो कि अपने एक उदाहरण दूं तो के मान लो 4 भाई है, 4 भाइयों की शादी होती है तो चारों भाइयों का परिवार अगर एक साथ रहता है तो वैसे परिवार होते हैं वो संयुक्त